आज महात्मा गांधी जी की जयंती है। पूरा देश गांधी जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करेगा, लेकिन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के अनेक ज्ञानी गोडसे के समर्थक कम हैं, लेकिन हैं तो शोर मचाएंगे कि गांधी राष्ट्रपिता नहीं है। तमाम तरह की अधकचरी बातें करके अपनी बुद्धि के स्तर का परिचय देंगे। आइए आज इस वीडियो में जानते हैं कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को क्यों कहा गया, किसने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा, कैसे महात्मा गांधी राष्ट्रपिता हैं। नमस्कार साथियों। राष्ट्रपिता ऐसा व्यक्ति जिसने राष्ट्र को एकजुट किया, राष्ट्र के उत्थान में अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया, जिसके साथ पूरा देश एक नेक काम के लिए एकजुट हुआ हो, जिसने देश की पहचान पूरे संसार में बनाई हो। भारत में महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है क्योंकि महात्मा गांधी ने आज़ादी की लड़ाई का नेतृत्व किया। भारत सदियों के ब्रिटिश शासन से स्वतंत्र हुआ। महात्मा गांधी न केवल एक प्रभावशाली राजनैतिक नेता थे, बल्कि वे एक समाज सुधारक, आध्यात्मिक नेता और एक ऐसे शिक्षक भी थे जो हमेशा अहिंसा, नैतिक सिद्धांतों, शिक्षा और सबके समानता के मूल्यों पर जोर देते थे। गांधी जी को राष्ट्रपिता कैसे कहा गया? गांधी जी ने जन आंदोलन खड़ा किया। गांधी जी के पहले आज़ादी की लड़ाई अनेक हिस्सों में बटी हुई थी। गांधी जी ने अहिंसा और सत्याग्रह के रास्ते पर चलते हुए पूरे भारत को अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट किया। दांडी यात्रा, असहयोग आंदोलन, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन के द्वारा करोड़ों भारतीय एक स्वर से तिरंगे झंडे तले अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हुए। अहिंसा और सत्याग्रह पर गांधी जी का विशेष जोर था। दुनिया में शायद ही कोई और नेता हो जिसने इतनी बड़ी लड़ाई बिना हथियार उठाए लड़ी हो। गांधी जी ने अहिंसा की ताकत को स्थापित किया। गांधी जी ने सिर्फ आज़ादी की बात नहीं की, समाज से छुआछूत जैसी बुराइयों को मिटाने के लिए अनेक आंदोलन चलाए। उन्होंने अनुसूचित जाति के लोगों के सम्मान की बात खुलकर की। उन्होंने सेवा के द्वारा अस्पृश्यता के खिलाफ बहुत बड़ा अभियान चलाया। गांधी जी की सोच केवल भारत तक सीमित नहीं रही। पूरे संसार के अनेक बड़े बड़े नेताओं ने गांधी जी के रास्ते पर चलने का फैसला लिया और सफलता भी प्राप्त की। मार्टिन लूथर किंग जूनियर अमेरिका और नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका जैसे बड़े नेता गांधी जी के रास्ते पर ही चले। गांधी जी से प्रेरणा प्राप्त करने वाले लोगों की सूची बहुत बड़ी है। अल्बर्ट आइंस्टाइन जैसा वैज्ञानिक भी महात्मा गांधी को मानता था, उनका सम्मान करता था। गांधी जी आज इस दुनिया में नहीं है। एक पागल सिरफिरे देश के पहले आतंकी ने उनकी हत्या कर दी, लेकिन गांधी जी के विचारों की हत्या कोई नहीं कर पाया। गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण विषय है। समय समय पर आरएसएस और सांप्रदायिक विचारधारा के लोग ये सवाल करते हैं। सबसे पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1944 में रेडियो से संबोधित करते हुए गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा। गांधी जी के आज़ादी की लड़ाई में योगदान और गांधी जी के बलिदान ने इस उपाधि को और मजबूत बना दिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बाद अनेक लोगों ने, पंडित नेहरू ने भी उन्हें राष्ट्रपिता कहा और जनता के दिलों में यह नाम स्थायी हो गया। गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी नहीं गई है। गांधी जी को राष्ट्रपिता किसी सरकार ने नहीं बनाया है, देश की जनता ने बनाया है। और जिनको गांधी जी को राष्ट्रपिता संबोधित किए जाने से दिक्कत है, गांधी जी कैसे राष्ट्रपिता हो गए पूछते हैं, वे नेताजी सुभाष चंद्र बोस से पूछें जिन्होंने गांधी जी को ये उपाधि दी। गांधी जी को राष्ट्रपिता कहना एक भावनात्मक सम्मान है। गांधी जी ने सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई नहीं लड़ी, एक ऐसे राष्ट्र की नींव रखी, एक ऐसे राष्ट्र का चरित्र बनाया जो तमाम चुनौतियों के बावजूद आज भी मजबूती से खड़ा है। आज गोडसेवादी देश में कितना भी गोडसे की पूजा कर लें, विदेश की धरती पर भारत को गांधी के देश के नाम से ही जाना जाता है। गोडसेवादियों के नेताओं को विदेश जाने पर गांधी प्रतिमा के आगे ही सिर झुकाना पड़ता है। नज़र उठाकर अपने आसपास देख लीजिए। हमारे साथ आज़ाद हुए अनेक देश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, पूरे विश्व के अनेक देश सैन्य बगावतों और राजनीतिक झंझावातों से गुजरे हैं।
लेकिन गांधी जी की शिक्षा के कारण भारत में इस तरीके की बगावत की कोई चिंगारी कभी भड़की नहीं। चाहे आलोचना हो या बहस, सच तो ये है कि गांधी जी के बिना भारत का स्वतंत्रता संग्राम अधूरा रह जाता। इस कारण पूरा देश उनको प्रेम और सम्मान से राष्ट्रपिता कहता है। महात्मा गांधी की जय। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों।